या सो वेलकम बैक बच्चों। डिफरेंशिएशन का ये डे नंबर आई गेस 2 होना चाहिए। यस, दिस इज़ डे नंबर 2। हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की थी कि मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए कैसे वर्क करेगा थ्रू दिस टूल कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, हर जगह पे ये काम में आएगा। हम उसके बहुत बेसिक में चले गए थे कल। हमने देखा मैथमेटिक्स के अंदर इस प्रकार से कुछ इक्वेशंस होते हैं। अभी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है। जैसे आज के लेक्चर में आ जाएंगे थोड़ा मोमेंटम स्लो कर देंगे, राइट। फंक्शन हमने कुछ एक वर्ड यूज़ किया था, फंक्शन और इक्वेशन। डिफरेंट प्रकार के फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई और एक्स वेरिएबल कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि वाई एक्स हो, पी टी हो सकता है, एक्स के हो सकता है, कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकता है। तो कोई इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब इसके अंदर कोई फंक्शन है। फंक्शन क्या है उसे समझाने की कोशिश थी। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं, एक उसमें से डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इतना छोटा कंटेंट लेकर हम चले। जानकारी हमने ली कल कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन आर डिफरेंट टाइप्स, लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, राइट। ये उनके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जो पीछे उदाहरण लिखे थे उनको हमने कैटेगराइज कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई टर्म आएगी इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट की कोई टर्म आएगी इससे, लीनियर मतलब हमारा जाना पहचाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वगैरह, ये सभी अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारा ये काम का है, ये काम का है। ठीक है, और कभी हुआ तो ये, कभी हुआ तो ये। ठीक है, ज़्यादातर हमारे फिजिक्स के अंदर जो हमें मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा लगेगा वो ये दो लगेंगे, बस सिंपल सी बात। इनवर्स की जिनका मैथ्स के सर पढ़ा देंगे, हमें उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। ठीक है, लॉगरिथमिक इसको थोड़ा बहुत हम सभी लोग जानते हैं। सो ये इक्वेशंस के टाइप होते हैं जिसको हम कहते हैं कि फंक्शन। फंक्शन क्यों कहा है सर, इक्वेशन ही क्यों कहते नहीं। फंक्शन का मतलब यहाँ पे कुछ इनपुट डालेंगे, कुछ आउटपुट मिलेगा। यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो आउटपुट कुछ अलग आएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो आउटपुट कुछ अलग आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, सो दिस इज हाउ मैथ फंक्शंस। मतलब कि क्या है इसका हमारे साथ क्या कनेक्शन है। हमने कहा कि एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे एक पेंडुलम हमने ड्रॉ किया। अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पे निकालना है, टाइम टी इज इक्वल्स पे लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो हम उसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिक्स का जो साइन फंक्शन है, साइन के टर्म में इसे लिखा जाता है, तो वो बेस्ट सूट करता है। ठीक है, वो क्यों करता है उसको फिर इस टॉपिक के अंदर जाने के बाद एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन दिस सो एंड सो फैक्टर्स। सो इसलिए मैथमेटिकली साइन के फंक्शन में ये पेंडुलम का ऑसिलेशन बताना यूजफुल रहेगा। सिमिलरली बैटरी डिस्चार्ज करते या कोई भी चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, सो हम देखते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। द बैटरी विल चार्ज लाइक दिस। ठीक है, ओके। फिर कनेक्शन बताया मैंने, कनेक्शन एक बताया कि इस डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली एप्लीकेशन यहाँ पे हम देखते हैं। कोई गाड़ी चल रही थी, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 8t इस प्रोपोर्शन से। यहाँ पे x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करने को कहा था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया, डिफरेंशिएट किया हमने यहाँ पे। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 8t, यही इक्वेशन को मैंने दोबारा यहाँ लिखा। इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने dx अपॉन dt लिखा। उसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का 2t और 8t का 8 आया। ठीक है, कल के लेक्चर से अभी थोड़ा सा कनेक्शन लग रहा होगा कि अच्छा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t क्यू और 8t का डिफरेंशिएशन 8t क्यू आया है, क्योंकि सीख गए हम कल थोड़ा बहुत। और वही जो dx अपॉन dt है वही हमें वेलोसिटी दे रहा है। dx अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसको दूसरा नाम देते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना आगे अभी नहीं जाना है। वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि हमें t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे गाड़ी की वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोला था। तो हमने बच्चों यहाँ पे t की जगह पे 6 सेकंड पुट कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज हाउ डिफरेंशिएट वर्क फॉर आवर फिजिक्स। ठीक है, तो इसको एज अ हथियार यूज़ करेंगे हम अच्छे पर्पज़ के लिए। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले देखा हमने डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तरीके हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन जनरल हम कहना ये चाहते थे कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन दिया हो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। dy बाई डी एक्स लिखा मतलब y के अंदर x जब चेंज होगा तब व्हाट विल बी द चेंज इन द ओवरऑल इक्वेशन, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसको dy बाई डी एक्स नाम से हम पुकारते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किया, इस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन विल जम्प टू द टुडेज लेक्चर। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8, इस एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करते वक्त हमने देखा कि यहाँ पे x की पावर 8 है, तो वो सामने लेकर आओ, x के आगे लिखो।
इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 1, दैट इज 8 इंटू एक्स टू द पावर 7। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिफ्रेंशिएशन का एक पार्ट हम सीख गए। ठीक है, अभी मैं कुछ कल के डीपीपी को लेकर आता हूँ। सो मोबाइल से मैंने उठाया, इसको एयर ड्रॉप किया हमारे आईपैड पे, आईपैड ने उसे कहा वेलकम, हमने इसके अंदर डाल दिया, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, मैं फिर से इंपोर्ट कर देता हूँ। मुझे एज अ क्रिएट न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं। यस, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक हियर, और डिफ्रेंशिएशन का ये हमारा टीपीपी साइड में। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस किए थे और कुछ हमने यहाँ पे डीपीपी के अंदर दिए थे। सो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग जो हमने कल किया है, उससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं, जो मैंने डीपीपी के अंदर कुछ क्वेश्चंस लिए थे उसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं रैंडमली पूछता हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं आए होंगे। यहाँ पे देख सकते हो एकदम सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे बना के दिया कि सिंपल पावर के टाइप के क्वेश्चंस, उसके बाद यूनिट पावर के टाइप के क्वेश्चंस का डिफ्रेंशिएशन, ताकि तुम इजीली इसको कभी भी भूल गए तो इसको एज अ मास्टर टूल पकड़ना। जब कभी भी लगे कि यार मैं भूल गया हूँ डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि होता है, बहुत बार होता है, ये टूल है, भूल जाते हैं हम इसको। जब कभी भूलोगे तो डीपीपी सॉल्व करते रहना। ठीक है, सो कुछ कितने टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने, 5 टाइप थे। यस, यहाँ तक हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, मुझे फटाफट से कोई बताएगा कि पहले का आंसर क्या रहेगा इसका। s इज इक्वल टू टी टू द पावर 9 टी टू द पावर 8 लिखेंगे, करेक्ट। यस, मैं बच्चों से पूछ लूँ क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन सभी ठीक है ना? क्या मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरे गाड़ी में सभी लोग हैं? ऑल राइट, यस सर, नाइस, ठीक है। ओके, डिफ्रेंशिएशन लिखना भी कैसे, इसके आगे ही लिख दिया कि ds अपॉन dt निकालो भाई, dv अपॉन dt निकालो, ये लिखा भी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लिख देता हूँ अभी आंसर ना, टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर। टी टू द पावर 4 का आएगा 4 टी टू द पावर 3, टी टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 5 टी टू द पावर 4, ये एक्स टू द पावर 7 का आएगा 7 एक्स टू द पावर 6। कितना सिंपल है, बस वो जो ऊपर की पावर है यहाँ लिख दो, एक्स टू द पावर उसमें से 1 घटा दो, 11 हो गया। यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख दो, आर टू द पावर 2 हो गया। यहाँ पे 6 वी टू द पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे 2 आर टू द पावर 1 या 2 आर भी लिख देंगे। ये सिंपल पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ऑल राइट, ओके। हाँ, ये भी कुछ दिए हैं, ये इसका हो जाएगा 8 थीटा टू द पावर 7, इसका हो जाएगा 19 टी टू द पावर 18। देखो मैं कहीं गलती कर रहा होऊंगा तो मुझे बताना, ठीक है। अगर मैंने कहीं गलती की होगी तो मुझे बताओ मैंने कहाँ गलती की है। टी टू द पावर 10, यस, वेरी गुड, यस, ये 10 होना चाहिए, वेरी गुड। ओके, सेकेंड टाइप में यहाँ पे देखेंगे सिंगल पावर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल में क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम यहाँ पे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। सो इसको लिखेंगे पहले dr बाई dt, राइट। यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 होती बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आया, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा भाई। 1 को कहाँ लिखते, किसी से 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर थोड़ी ना चेंज होता है। नेवरदलेस इसकी पावर 1 है तो मैंने 1 लिखा बाय द रूल, टी टू द पावर 1 माइनस 1 करेंगे। कोई कन्फ्यूज हो रहा कि सर ये चल क्या रहा है भैया, अपन ये अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला है n, यहाँ पे लिखो x टू द पावर n माइनस 1। ये चल रहा है क्लास में, ठीक है, पार्टी नहीं चल रही है, पढ़ाई चल रही है। सो टी टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, टी टू द पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात आएगी, इन सभी का आंसर 1 आएगा, इन सभी का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है मतलब उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, सॉरी वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका आंसर या डिफरेंशिएशन, सही कह रहा था मैं, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ऑल राइट, फाइन। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा सबका 1, इसका भी आंसर क्या आएगा dv अपॉन dr, इसका भी आंसर क्या आएगा 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू 1। देखो मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, dz अपॉन dw, इसका आंसर आ जाएगा 1। dw अपॉन dz, हाँ, dw लिखना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन गलती हम करते हैं इसलिए मैं भी वो इंडिकेट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे dt अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू 1। रेट ऑफ चेंज ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू r 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू s इज 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सही लिखा है, dx अपॉन dy ही आएगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में x है। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। कभी कभी सवाल आएगा कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ऐसे आए तो कैसे डिफरेंशिएट करना।
या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर दोनों जगह पे एक जगह पे स्क्वायर एक जगह की क्यूब है, इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा आगे डील करेंगे हम, ठीक है। कई बार मन में क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे तो आप ठीक है, यहाँ पे y है, एक्स क्यूब लिया है, अगर यहाँ पे ही एक्स स्क्वायर हो जाए और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाए तब कैसे करेंगे, वी विल सी दैट लेटर वंस वी हैव अ ग्रिप ऑन दिस टॉपिक फर्मली, ठीक है। सब चीज़ें करवाऊंगा धीरे धीरे, सभी चीज़ें, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़ा था क्या हमने कल? यस सर। तो मुझे लगता है इसको ज़ीरो लिखना चाहिए ना हमने, मतलब Yes, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। सर आप डी टी ही क्यों लिया, आपको कैसे पता डी टी यहाँ पे होगा? तो कुछ भी अपॉन कर दो ना, डी एस अपॉन डी के कर दो, वो भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को किसी से भी डिफरेंशिएट करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नेवर चेंजेस। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इसका चेंज निकालो, फाइव का क्या चेंज निकालो, वो खुद एक कांस्टेंट है, तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डी एस अपन डी टी के रिस्पेक्ट में करो, डी के रिस्पेक्ट करो, आंसर तो जीरो आएगा, ठीक है। ये बैक क्यों चला गया, मैं आ गया वापस। तो यहाँ पे जो भी सिर्फ नंबर, खाली नंबर आया है यहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा बच्चों, ठीक है। आ गया जीरो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पाई भी एक नंबर है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। पाई इज जस्ट अ कांस्टेंट, 3.14 काफ़ी लंबी चौड़ी वैल्यू होती है, लेकिन हम हमारे सिलेबस में 3.14 तक ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो हर जगह पे जीरो आएगा, हाँ जी हाँ, 3⁻⁻1 का भी आंसर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 3⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ? 1/3। ये पूरा का पूरा एक नंबर ही ये तो है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। कोई भी नंबर हो, अकेला नंबर आना चाहिए, नंबर के साथ ऐसे टी आया तो इसको जीरो नहीं लिख सकते, ओके। यहाँ पे अगर इंटू टी आया तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, मतलब आगे कुछ वेरिएबल आया तो तुम जीरो नहीं लिख सकते। जीरो कब लिख सकते? अकेला आया तो जीरो लिख दिया, एवरी डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल द कांस्टेंट टर्म विल बी जीरो हियर, ठीक है। यस, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? यस, फ्रीली पूछो बच्चों, बिल्कुल अपनी क्लास है। यस, गेटिंग माय पॉइंट। चलो आगे। यस सर। ऑलराइट, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। लेकिन डी एस अपॉन डी टी यहाँ पर अगर करेंगे तो देखना, तो इसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। 3 बाहर अंदर, t⁴ को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? 4 इधर आएगा, t⁴ 4 - 1 इज 3, तो इसको हमने सॉल्व किया अभी, 4 3 12 t³ है ना, यही तो किया था हमने कल। फिर से देखो, जिसको समझ नहीं पड़ रहा है अभी भी, उसके लिए मैं ये फिर से डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 7x³ है बेटा, इस प्रकार का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो हम लिखेंगे dy/dx, ठीक है। तो मैंने लिखा बेटा dy/dx, ठीक है। रीड ऐसे करते हैं इसको, dy/dx। ऐसा नहीं बोलना कि सर डी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। py/px क्यों नहीं लिखा? अरे लिखा जाता है, बस रिकमेंडेशन किया है उन लोगों ने, इसलिए dy/dx बोलते। कल जाके वो बोलेंगे py/px बोलो तो बोल देंगे हम, ठीक है, राइट। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसलिए हम उसको dy/dx लिखते हैं, ठीक है। सो मैच भी करता है ना, डिफरेंशिएशन का पहला डी पकड़ लिया उन लोगों ने, ठीक है। अभी यहाँ पे 7x³ को डिफरेंशिएट करना है। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, सिंपल सी बात है। अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में आता है ना किसी के साथ मतलब x के साथ आया है यहाँ पे, तो उसको जीरो मत कर देना, उसको एज इट इज़ रखो, देखो भी मत उसकी तरफ, लिख के छोड़ दो उसे। x³ को देखो कितना प्यारा दिख रहा है, x³ का डिफरेंशिएशन हमें करना आता है, यही फॉर्मूला होता है हमारा, y इज इक्वल टू x⁴n इक्वेशन है, जिसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे? n यहाँ पे आएगा x⁴n - 1। 100 बार तो भी रिपीट हो गया होगा अभी, ओके। सो यहाँ पे 3 आ गया, z5 क्यों आ रहा है? x⁴ 3 - 1 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 7, 3 इंटू x⁴ 2 आएगा, तो 7 3 अभी यहाँ पे डॉट लिखा मतलब मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट में मत चले जाना, ठीक है, वेक्टर नहीं है, राइट। 7 3 21 x², ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर हम वैसे ही रफ्तार बढ़ा देते हैं तो रफ्तार के साथ कौन कौन मेरे साथ चलता है देखते हैं। dv/dr, मुझे बताओ इसका क्या आएगा? ये आएगा क्या? चेक करते जाओ। 21, यस। देखो इसमें किसी को दिक्कत है? ऐसा समझो कि तुम अकेले क्लास में हो, तुम्हें अगर दिक्कत है तो बेझिझक पूछना, कौन क्या कहेगा कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक है। फिक्र नहीं करना कौन मुझे क्या कहेगा, इतनी क्लास में कैसे पूछूं या सर मुझे कुछ बोल देंगे, नहीं बेटा, ये अपनी क्लास है, बिंदास पूछने का कुछ भी। क्या आएगा? मैं इसको सॉल्व कर दिया, सी को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, जतिन कुछ पूछ रहा है हमें। यस बेटा, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, मुझे भी सुनाई दे।
21 लिखा है। फिर से एक बार, टेक 3। 21 लिखा है आपने। कुछ गलत लिखा मैंने? सही तो लिख रहा है, मेरे को लग हाँ रहा हाँ। है। कहाँ गलत हुआ है? 12 आएगा ना सर? यस, ध्यान दे रहे हैं मतलब बच्चे, गुड। अभी सी को सॉल्व करो। सी को बताओ मुझे, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, क्या आएगा इसका? हाँ, तो 5 थीटा टू द पावर 4, राइट। 5 4 जा 20, तो पॉइंट है तो 2 आएगा, 2 थीटा रेज टू पावर 4। ठीक है, चलो फटाफट से ये देख लो, इसको थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे मैं मीनिंग समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे एक मीनिंग समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या मीनिंग समझा रहे हो सर आप? यहाँ पे a इज इक्वल्स टू दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी ए अपॉन डी एक्स बराबर ना ना ना, डी ए अपॉन आर लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि हमारे राइट में क्या वेरिएबल है? ये आर है, ठीक है, राइट। पाई तो नंबर है, कांस्टेंट है, उसको वही आइए गेस्ट है, बैठिए वहाँ पे, उसको कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करना, उसको जीरो मत कर देना भाई, आर स्क्वायर के साथ आया वो, ठीक है। बच्चे की जान नहीं लेना है यहाँ पे। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये कुछ जाना पहचाना यार, 2 पाई आर और पाई आर को, ये हमें दोस्त है हमारे। ये क्या होता है ये? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। यस, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया और नीचे का सरकमफरेंस, एरिया ऑफ सर्कल, एंड दिस इज सरकमफेरेंस ऑफ इस सर्कल। अच्छा, मतलब एरिया को डिफरेंशिएट करने से सरकमफरेंस मिलता है क्या? क्या मीनिंग होगा डिफरेंशिएशन का? आइए जानते हैं। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मुझे सरकमफरेंस मिला, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन का लिटरल मीनिंग समझो, तोड़ना। एरिया को तोड़ोगे, रस्सी से बना हुआ एरिया है, समझो इसको मैंने तोड़ दिया यहाँ से, ये क्यों यहाँ से तोड़ दिया, ये टूट गया और इसको सीधा कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सरकमफरेंस। सरकमफरेंस का मतलब यही होता है ना कि कितनी लेंथ की रस्सी लगेगी इसको एक सर्कल बनाने के लिए, राइट। सो डिफरेंशिएशन भी वही कहता है कि पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएशन किया तो 2 पाई आर, मतलब मैंने एरिया को डिफरेंशिएट किया, आई गॉट द सरकमफरेंस, ठीक है। आगे ऐसे बहुत सारे हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट से कवर कर लेते हैं, आज कुछ नई चीज़ें पढ़ें। तो सीधा सीधा अभी पता चल गया कि 6 और इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 24 थीटा टू द पावर 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 टी टू द पावर 8, ठीक है। बाकी सब वैसे ही करना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही नहीं, तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ उसे, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, यूनिट पावर। अच्छा, इसमें क्या है भाई? हमारे बच्चे अभी तुरंत बता देंगे हमें। तो बच्चों बताओ 5x का डिफरेंशिएशन। 5, क्योंकि 5 को ऐसे ही रखा, x का डिफरेंशिएशन अभी देखा हमने 1 आता है, तो 5 इंटू 1 इज नथिंग बट 5, तो इसका आएगा 6, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। ऑलराइट, सो डिफरेंशिएशन हम मास्टर बनते जा रहे हैं बच्चों। 7n का आंसर आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा ये 0.5, यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पे देखोगे तो आंसर आ जाएगा पाई, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ, r बाई डी फाई इज इक्वल्स टू 9.6 को ऐसे ही रखा, फाई इसको कहते हैं फाई, ग्रीक लेटर फाई, ग्रीक सिंबल फाई, इसकी पावर है 1, 5 टू द पावर 1 माइनस 1 करते हैं तो 9.6, 5 टू द पावर 0, एनी वेरिएबल टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1, इसलिए हम कहते हैं कि 9.6 आंसर आया, ठीक है। वैसे यहाँ पे 7 आया, यहाँ से 0.5, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे आंसर आएगा 3.14, यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा 5, यहाँ पे आंसर आएगा 1/3। कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं? यस, नहीं कर रहे सर आप, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1.7, लाइकवाइज ये चलते जाएगा, ठीक है। यस, दैट्स इट। सो आज का डीपीपी, मतलब जो कल हमने डीपीपी दिया था उसका भी डिस्कशन हो गया है। मैं बस एक 30 सेकेंड रुक जाता हूँ, किसी को कुछ भी डाउट पूछना है कहीं से भी मुझे पूछ लो, ताकि सबको एक मौका मिले अपनी क्वेरी सॉल्व करने का, ठीक है। देख लो कहीं पे भी कुछ पूछना हो रिगार्डिंग दिस डिफरेंशिएशन, वी आर ओपन टू डिस्कस। यस बेटा, डिम्पल बोलो। सर वो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म का हम वो टर्म क्यों नहीं लेते, जीरो कैसे? ठीक है, कौन से वाले बात कर रहे हो? 5x की बात कर रहे हो या सिंपली 5 की? हाँ 5 सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई, अगर यहाँ पे सिंपली ऐसा आया कि 5 के अलावा मैं एक 100 ले लूँ क्या, बड़ा नंबर और 100 ले लिया, ठीक है। 100 को हमने लिखा dy बाई डी, कोई भी ले लो, x ले लो, t ले लो, जो मर्जी चाहे ले लो, ठीक है। इसको हम 0 क्यों लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग से समझो। 100 को 100 ही क्यों नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे सर आपने 6 लिख दिया, यही तो डाउट है ना तुम्हारा। अकेला आया है 100, ठीक है, 100 अकेला आया है, ठीक है। तो कांस्टेंट का चेंज क्या है, इसके अगल बगल में देखा मैंने, कहीं x नहीं लिखा, कहीं t नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा है। सो 100 का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 100 के अंदर चेंज निकालो। 100 आज भी 100 है, कल भी 100 रहेगा, कल भी 100 था, परसों भी 100 है, 100 ही रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कभी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो चेंज नहीं होता। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, हम चेंज निकाल रहे हैं। सो कांस्टेंट का चेंज क्या होगा, 0 होगा। इसलिए जब वो अकेला आएगा तो उसको 0 कर देना। अब बात है कि सर यहाँ पे फिर 0 कर दो ना इसे, नहीं, कांस्टेंट के साथ जब वो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल आया है ना, तो वेरिएबल के ऊपर फोकस करेंगे, कांस्टेंट तो वैसे ही रखेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ आता है कांस्टेंट, तो उसको 0 नहीं करेंगे, अकेला कांस्टेंट आता है तो उसे 0 करना, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, यस, गुड, चले आगे। यस सर। यस सर। ऑलराइट, सो बैक टू द नोट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। ये तो अलजेब्रिक की बात चल रही थी। अलजेब्रिक के अंदर ही एक दो टाइप हमें और देखने हैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। सो अलजेब्रिक के अंदर हम कुछ ब्रैकेट वगैरह उनकी भी बात कर लेते हैं। सिंपल ब्रैकेट है, या कभी डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, कभी बीच में प्लस साइन आ गया। प्लस साइन का किया ना हमने अभी, उसको देखते हैं पीछे। यस, ये प्लस साइन वाले कर दिए, ठीक है। बीच में प्लस साइन आया तो कुछ नहीं, साइन दे दो, आगे उसको डिफरेंशिएशन 0 लिखो। एक प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाओगे बच्चे सभी। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, करके देखना कि अगर y इज इक्वल्स टू दिया x² प्लस 8x प्लस 3, ऐसा इक्वेशन दिया है, ठीक है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, पहले तो लिखोगे dy बाई dx, क्योंकि राइट हैंड साइड में x वेरिएबल है, ऑलराइट। x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, 8x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 8, और कांस्टेंट अकेला आया है तो 0। समझ में आई बात ये डिम्पल, 8x को 8 लिखा, यस सर। और 3 को हमने यहाँ पे लिखा 0, राइट। अकेला आया कोई कांस्टेंट टर्म तो 0, किसी के साथ आया तो x को डिफरेंशिएट करना, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 आया, ठीक है। ऑलराइट, इस प्रकार का एक लास्ट एग्जांपल इस टाइप का हम ले लेते हैं। मैं अगर पूछ लूँ चुपके से, मैं किसी को पूछ लूँ कि बेटा y इज इक्वल्स टू रूट x का डिफरेंशिएशन मुझे बताओ, बिना कैलकुलेट करे, 1 क्या बाई है 2 तुम्हें, 1/2 रूट x। ये याद रखना है, कई बार हमें काम में आता है। 1/2 रूट x हमने परसों किया था, इसे कल ही किया था, ठीक है। ऑलराइट, और मैं एक दो प्रैक्टिस यहाँ पे बच्चों से करवा लूँ, ठीक है। कोई कहेगा सर ये कैसे आया है, कल के लेक्चर में बेटा देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5/4, इसका डिफरेंशिएशन करो जल्दी जल्दी, इसका डिफरेंशिएशन करो। सुदर्शन, राधिका बेटा समझ रहा है क्या, विवेक पहली बार ज्वाइन हुआ है आज ये, आयुष, 5/4x पावर 1/-1/4। करेक्ट। सो पावर ऑफ गर्ल्स आ गए हैं, शक्तिमान अभी भी सो रहे हैं गंगाधर बन के। ये π/4 इधर आएगा, 5/4, ठीक है। x टू द पावर 5/4 -1, कोई मुझे बताए, ये मुझे नहीं आता, कोई मुझे बताए 5/4 -1 कितना आएगा, 1/4। राइट। तो कैसे करते हैं, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, राइट में जा रहे हैं हम, तो 5 - 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 5 - 4 इज 1, 1/4, ठीक है। होती है भाई छोटी से छोटी डाउट भी हो सकता है, किसी का बेसिक मैथ्स में भी दिक्कत हो सकती है, तो मतलब वो थोड़ी ना गलत बात होती है कि मुझे मैथ्स नहीं आता ढंग से, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं किसी को पूछूंगा नहीं या पूछूंगी नहीं। बेझिझक पूछना बेटा, छोटा छोटा भी डाउट हो, ठीक है। क्योंकि जब हम 10 to 11 ट्रांजिशन होते हैं, बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यार ये इतना छोटा मैं कैसे पूछ लूँ, मैं तो अभी 11th में आ गया हूँ या 11th में आ गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारा डाउट क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, दैट्स आवर प्रायोरिटी। ये हमारी खुद की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यस सर 1/4 की जगह 0.25 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू कैन राइट इट, ठीक है। 5/4 को भी हम सिंप्लीफाई करके डेसिमल में लिख सकते हैं, यस यू कैन राइट इट, लेकिन हम यहाँ तक ही छोड़ रहे हैं।
जब एक्चुअल फिजिक्स में एंटर करेंगे तब हम उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पर्पज़ है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। यस, यू कैन राइट 1/4, कैन यू राइट 0.24 x टू द पावर 0.25 एक्चुअली यू कैन राइट। चला सर मंडली, आज के लेक्चर में बढ़ते हैं। अलजेब्रिक का ही हम आगे वाला एक छोटा सा बिट कवर कर लेते हैं। फोर्थ अलजेब्रिक के अंदर ही चल रहा है ये। अलजेब्रिक के अंदर हम फोर्थ टाइप देखते हैं, ठीक है। सिंपल से सवाल आता है, ये एक एग्जाम्पल से सभी चीज़ें करेंगे। s इज इक्वल्स टू, अगर 1/t दिया है, अरे बाप रे तो डिनोमिनेटर में आ गया। s इज इक्वल्स टू 1/t दिया है बच्चों, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब पूछा है कि ds/dt इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देना बच्चों, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है t, उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। कैसे लेके आओगे, उठा के लेके आओ हाथ से, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस इसकी पावर देखना, पावर कितनी है यहाँ पे 1, न्यूमरेटर में आएगा तो वो किसकी पावर हो जाएगी t टू द पावर -1। यस, नाउ लाइफ इज झिंगा लाला, इसको डिफरेंशिएट करना आता है हमें। अब हम इसको लिखेंगे ds/dt, हमारा वही फॉर्मूला। इस पावर को n को यहाँ लिख दो, n यहाँ पे -1 है, t टू द पावर, उस पावर में से एक को घटाओ, भले ही वो प्लस हो माइनस हो, हमें माइनस ही करना है ना, यही तो फॉर्मूला है हमारा, n x टू द पावर n-1, वही तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला हमने यूज़ किया क्या, नहीं। तो ये आ जाएगा -1 t टू द पावर -2, हो गया डिफ्रेंशिएशन। अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये -1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर, डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो +2। जनरली हम प्लस का साइन दिखाते नहीं है, सिर्फ 2 लिखते हैं, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज -1/t स्क्वायर, -1/t स्क्वायर, ठीक है। और कोई एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा है, कैसा है ये, ऐसा है, बड़ा सुंदर सा है। सुंदर सा एग्जाम्पल में हमने दिया है कि बच्चों s इज इक्वल्स टू 2/t स्क्वायर है, तो मुझे बताओ ds/dt कितना, बोलो बोलो बोलो, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने आप करना, रफ पेज में करना, नोटबुक सामने रखना, ठीक है। करेक्ट आंसर फेयर में लिख लेना, फिर आगे कभी कुछ लिखना मिस हो जाता है, डोंट वरी, मैं नोट्स ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ, उसका पर्पस होल आंसर यही होता है, किसी का मिस हो जाए तो उसे लिख लेना, ठीक है। -4 t टू -4 अपॉन t पावर 3। सही जा रहे हो, t पावर 3। -4 t वेरी गुड, -3। वेरी गुड। चला बच्चों बताओ, पार्टिसिपेट, महिमा, कम ऑन, राधिका, श्रद्धा, श्रेया, विवेक, आयुष। देखते हैं, अभी s को पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, s को लिखेंगे, ये 2 वहाँ पे रहेगा, कांस्टेंट है वो, ठीक है। t टू द पावर 2 है, ऊपर चले के -2 हो जाएगी, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करते हैं ds/dt, ठीक है। सो 2 को छोड़ दिया, जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है उसको हम साइड में ही रख देते हैं। t टू द पावर -2 है तो -2, t टू द पावर -2 -1, पावर से 1 घटाते हैं ना, ये कितना हो जाएगा -4 t टू द पावर -3। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, सिंप्लीफाई का स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, बातों बातों में। ऐसे बड़े बड़े देशों में ना ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सिंप्लीफाई ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चे समझते मैंने और एक बार इसको कुछ डिफ्रेंशिएट किया क्या, फिर मुझे आके पूछते कि सर आपने ये क्या किया नीचे वाली स्टेप में, तो मैंने पहले ही यहाँ पे प्रिकॉशनरी लिख दिया कि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन यहाँ पे ही खत्म हो गया। तो इसको लिख सकते हैं -4 t टू द पावर 3, ठीक है। राइट, क्लियर है बच्चों। और एक क्वेश्चन करोगे, पेजेस है क्या आगे, हाँ है, यस। तो और एक एग्जांपल, अगर दिया हो y इज इक्वल्स टू 5/x टू द पावर 3/2, चलो इसे डिफरेंशिएट करो, मतलब dy/dx क्या आएगा ये बताओ। तो देखते हैं बच्चों, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस बताओ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्या करें, आ रहा है सर,
x टू द पावर 3/2 अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करे, न्यूमरेटर में लेके आए सर उसे, कैसे लेके आएंगे, हाथ से उठा के, चल x टू द पावर 3/2। सो चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, न्यूमरेटर में आ जा रे भाई, आ गया भाई, -3/2 लिखा। सो 5x टू द पावर -3/2 आ गया। अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो dy/dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 5। आइए आप मेहमान हो, आपको कुछ नहीं करेंगे, x टू द पावर -3/2 तोड़ेंगे आपको, तो पावर में 3/2 है, -3/2 है तो -3/2 x टू द पावर -3/2 -1। ठीक है चलो, तो ये बाहर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा -15/2 x टू द पावर, क्या आएगा यहाँ पे, 0 नहीं आएगा, मैं ब्रैकेट गोल लगा दिया बस, मतलब ये जानना चाहता हूँ मैं। -5/2। -5/2 ठीक है, तो ये प्लस माइनस की गलती बिल्कुल भी मत करना, अगर हो रही होगी तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। सो 3 × 1, 2 × 1 2, माइनस है तो माइनस, डिवाइडेड बाई 2, सो -3 -2 -5/2 होता है। ठीक है, अगर तुम्हें ये सभी चीज़ें क्लियर है तो नथिंग टू वरी, जिनको है तो उनके लिए मैं मदद कर रहा हूँ। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो कैन आई राइट -15/2 x टू द पावर 5/2। ठीक है, 7.5 लिखना चाहते हैं तो 7.5 लिखो, -7.5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5/2। ठीक है, एज पर क्वेश्चन डिमांड्स उस प्रकार से हम इसको 7.5 लिखना है या 15/2 लिखना है, देख लेंगे वो। ठीक है, ऑलराइट सर्वेश, ठीक ठीक है। अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन तो डीपीपी में डाल दूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन नाम से वहाँ पे होगा वो। हम आगे कुछ पढ़ते हैं और, ठीक है, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा ये वाला टाइप, लेकिन ये हमारा मैथमेटिकल पोर्शन सिंप्लीफाई कर देगा। अलजेब्रिक का हम टाइप नंबर 5 देखते हैं, और उसके बाद वी विल बी रेडी टू सी द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मग ट्रिग्नोमेट्रीचं डिफरेंशिएशन बघूयात आपण। ठीक आहे, आता आपण बघू कि अगर ऐसा दिया है, लेट्स एग्जाम्पल s इज इक्वल्स टू दिया है 4t + 1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, इसको करने के दो तरीके होते हैं कि u/v रूल होता है, जो तुम्हें पता नहीं उसको छोड़ दो। सिंपल कैसे करेंगे, तो पहले तो क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेट मी राइट दिस क्वेश्चन इन येलो कलर, रिप्रेजेंटेशन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। s इज इक्वल्स टू 4t + 1 डिवाइडेड बाय t। ना उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यस, तो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर t + 1 हो गया तो ऐसा नहीं कर सकते, फिर यहाँ पे मुझे भी t + 1 और यहाँ पे t + 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो जो क्वेश्चन है उसकी तरफ ही ध्यान देते, जो क्वेश्चन में नहीं है उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करते। तो मैंने सिंप्लीफाई किया, t को स्प्लिट कर दिया, t और t ये कट हो जाएगा अभी। नाउ द इक्वेशन विल लुक लाइक s इज इक्वल्स टू, इक्वेशन असं मस्त दिसतंय 4 + 1/t। अभी डिफरेंशिएट करते हैं, चलो लेट्स डिफरेंशिएट ds/dt। 4 का डिफरेंशिएशन, 4 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। यस आता है, डरने का क्या। 1/t का डिफरेंशिएशन साइड में कर लेंगे। 1/t का डिफरेंशिएशन मतलब t टू द पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 t टू द पावर -2। यस और नो, काही नाही केलं, t ची पावर 1 वर आणली, हे असं झालं t टू द पावर -1, राइट। इसका डिफरेंशिएट करो तो -1 इधर आ जाएगा, ये देखो आ गया, -1 तो -2 रहेगा। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं दिस इज -t टू द पावर -2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते तो ये दिखेगा -t टू द पावर -2, और अच्छे से लिखोगे तो -1/t² इसका आंसर आएगा। ठीक है, सो ये भी अच्छी बात है, अगर 1/t का तुम याद रख सको, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। जैसे √x का याद रखा ना हमने, 1/2 √x, वैसे ही अगर पकड़ पाओगे तो अच्छी बात है। 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t²। नहीं याद रखना है तो 2 स्टेप ज़्यादा लगेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टेप से हम उसे निकाल लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो जहाँ पे जो चीज़ें याद रखने लायक है मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल करते हैं टू हैव मोर प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप। एक एग्जांपल लिया, अगर लेते हैं s इज इक्वल्स टू 5t³ + 3t डिवाइडेड बाय
ठीक है, इसे ट्राई करो बच्चों। ds अपॉन dt बताओ, टेक योर टाइम एंड डू लेट मी नो, कम ऑन सभी लोग। सर 10t 10t ओनली, 15t square plus 3. 15t स्क्वायर प्लस 3। सर्वेश, डिम्पल, चलो चलो चलो, सुदर्शन, श्रेया, श्रद्धा, महिमा, विवेक, राधिका। 10t plus 0. यस, ओके ओके ओके, वेरी गुड। Sir, जतिन, 15t square upon minus 1t square. Minus Okay. 1 t power minus 2. ओके ओके, कमान कमान कमान, सही जा रहे हो बच्चों। सो लेट्स सी नाउ। सो पहिले सिम्प्लिफाय कर लेंगे, लेट्स स्प्लिट द डिनॉमिनेटर, डिनॉमिनेटरला स्प्लिट करूयात आपण। तर मग आपण लिहिलं 3t डिवाइडेड बाय t, ठीक है। सो t और t कट जाएगा, सो इट विल बी t स्क्वायर हियर, ये और एक t चला जाएगा। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, हम तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिर्फ। सो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 3। ओके, अच्छा लग रहा है अभी, सही तो किया हमने सब। यस, 5t क्यूब बाई टी, तो एक टी चला गया, 5t स्क्वायर बचा। यस, एवरीथिंग इज गुड। लेट्स रॉक, जय माता दी। ds अपॉन डी टी, यहाँ पे 5 तो ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t प्लस इसका आ जाएगा 0, सो ये आ जाएगा 10t विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक लास्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, बाकी डीपीपी के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण जनरल ब्रैकेट देखेंगे, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन। और एक क्वेश्चन, और इसके पहले मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, बच्चों से पूछ लेता हूँ। क्या बच्चों क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछे, टेक योर टाइम, आस्क मी इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस। ओके श्रद्धा, ओके ऑल राइट। s इज इक्वल्स टू, s काफ़ी हो गया, अभी दूसरा कुछ नंबर ले लेते हैं। x ले ले क्या, चलो। x इज इक्वल्स टू दिया हो 3y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y। चलो करो इसे सॉल्व। dx अपॉन dy या dy अपॉन dx, कौन सा लेना सही होगा? लेफ्ट में x है ना, तो ऊपर भी x आएगा, dx अपॉन dy। 1/2y. ओके शक्तिमान, वेरी गुड। हो गया? देखिए इसको सॉल्व करें। x को लिखेंगे 3y अपॉन 4y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 4y, राइट। y और एक y चला जाएगा, दिस विल बी 3y 3/4 प्लस एक यहाँ से भी चला जाएगा y, तो बचेगा 2y/4। ऑलराइट, सो ये इक्वेशन अभी इस प्रकार से दिख रहा है, 3/4 प्लस 2y/4, करेक्ट। डिफ्रेंशिएट करते हैं dx अपॉन dy। बच्चों बताओ 3/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2y/4 का डिफ्रेंशिएशन 1/2. 1/2. दैट विल बी 2/4, तो इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख दिया। सो आंसर क्या है? dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एवरीवन दैट्स क्लियर। चलो बस Sir. क्या स्प्लिट करना है। हाँ यस जतिन बेटा बोल। 1/2 क्या है? y. 1/2 y. क्यों? y का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया ना,
2/4 इज नथिंग बट 1/2. दिस इज 2y/4 था, ये 1/2y हो गया. इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/2 ओनली. जैसे कि 2y का डिफरेंशिएशन 2 बोलते हैं, तो 1/2y का डिफरेंशिएशन 1/2. ठीक है सर. यस, ओके, ऑलराइट. सो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रैकेट जो होता है, मतलब इन सभी का मिक्सचर एक आएगा, जहाँ पे हो सकता है तुम क्लीन बोल्ड हो जाए, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, लास्ट टाइप ऑफ दिस अलजेब्रिक फंक्शन. कितने टाइप हो गए अभी फिलहाल यहाँ पे? 5, 6th अलजेब्रिक का ये 6th टाइप. ठीक है, सिंपल ब्रैकेट, जिसका नाम देंगे हम सिंपल ब्रैकेट. ठीक है, ऑलराइट. यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ. दिया है एग्जांपल में कि भैया सुनो, दिया है कि लेट्स से कि s इज इक्वल्स टू, मैंने दिया है 2t + 3⁶. इसको डिफ्रेंशिएट करो. ठीक है, अभी बीच में देखो क्या आ गया, एक ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के बाहर पावर आ गई. ठीक है, गौर से देखना. यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस. सुनो, गौर से देखना, इसको एक बार समझ लोगे फिर बार बार दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. विल राइट ds/dt. यस, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट की पावर देखना. ठीक है, जो 2t + 3 है उसको एज अ x ट्रीट करो, x है ऐसा समझो, उसकी पावर 6 है, राइट. तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा कर देते हम? 6x⁵. वैसे ही यहाँ पे सोचो, पावर को यहाँ लिख दिया, अंदर जो भी कुछ लिखा हो, 2t लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एज इट इज लिख दो. टू द पावर 6 - 1 कितना है? 5. ठीक है, हो गया. 50% काम हो गया, 50% बाकी है. सुनो अभी बात, मल्टीप्लाई, इंटू का साइन देना, प्लस नहीं देना, माइनस नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, डिवीजन का नहीं देना, मल्टीप्लिकेशन का साइन देना. ठीक है, इंटू करके. अब ये जो अंदर ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें हैं ना, क्या है अंदर ब्रैकेट में? 2t + 3. इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, फिर देखा 2t + 3 को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे पहले 2t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. 2t का डिफरेंशिएशन 2 आता है, प्लस साइन दिया है यहाँ पे तो मैंने प्लस दिया. 3 का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 आता है, राइट. नाउ डिफरेंशिएशन इज ओवर. लेट्स सिंप्लीफाई. मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. लेट्स सिंप्लीफाई. तो ये 6 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 12. 2t + 3⁵. दिस इज अवर आंसर. ठीक है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं सर, ये 2t + 3⁵ का एक्सपांशन क्या है, कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, वो बाइनोमियल में मैथ्स में कभी कर लोगे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें. ठीक है, कहने का तात्पर्य ये वाली स्टेप थी. कैसे डिफरेंशिएट किया, एक बार हम फिर से देखेंगे सभी लोग. s = 2t + 3⁶ लिखा था, हमने लिखा डिफरेंशिएट करते हैं. लेट्स डिफरेंशिएट, ds/dt लिखा. अंदर जो भी कुछ लिखा हो, ठीक है, उससे फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट टू द पावर है ना, ब्रैकेट की पावर 6 है यहाँ पे. तो ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हैं पहले. इसको कहते हैं चेन रूल. बाहर से डिफरेंशिएट करो, ब्रैकेट को फोड़ो, फिर अंदर जाके अंदर की चीज़ को डिफरेंशिएट करो. ब्रैकेट को फोड़ो, अंदर जाके अंदर की चीज़ को डिफरेंशिएट करो. तो ब्रैकेट को फोड़ा मतलब ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आया 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 - 1 5. फोड़ दिया ब्रैकेट को, मतलब ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो गया. इनटू करके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, दया ने दरवाज़ा तोड़ा, दया दरवाजे के अंदर. ठीक है, सो 2t + 3. अंदर क्या लिखा है अभी? 2t + 3. तो मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिखा क्योंकि तुम्हारा विजुअलाइजेशन ठीक हो जाए. 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2, वो तो हम जानते हैं सभी. 2t का डिफरेंशिएशन t आएगा, राइट. और 3 का डिफरेंशिएशन आएगा 0. यस विवेक, समझ में आया विवेक? यस सर. ऑलराइट. सो फिर हमने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया. ये पूरा नंबर है, ठीक है, ये बाहर थे इन दोनों को, इन दोनों का कि हेलो हाय कहाँ पे, इधर आ जाओ साथ में बैठते. तो 6 × 2 12 हो गया. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं. सो दिस वाज एग्जांपल 1. एग्जांपल 2 यहाँ लेते हैं. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यू ट्राई दिस बाय योर ओन. जो भी गलती होगी जैसी भी होगी हम करेक्ट कर लेंगे उसे. ठीक है, v = लेट्स से दिया है 5 + 2t⁵. सिमिलर टर्म नहीं लेते ब्रैकेट में, थोड़ा अलग लेते हैं. लेट्स से 5t² + t⁵ ऐसा कुछ दिया है. ट्राई टू सॉल्व दिस. जैसे ऊपर किया है उस प्रकार से करके देखो, मसल मेमोरी में लाने की कोशिश करो इसे.
70 in bracket 5t square plus हो सकता है करेक्ट, गुड। पहले पावर को देखना, पावर का डिफरेंशिएशन इनटू करके अंदर की टर्म है उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करो। आंसर Sir, कैसा भी दिखे उससे मतलब नहीं। 70 यस, t plus 70t bracket हम्म। 5t square plus 6 bracket power 6. ओके, सो जतिन एंड डिम्पल कम अप विथ सम आंसर्स, गुड। सगळ्यांकडून आन्सर अपेक्षित आहेत सभी लोग, यस इंक्लूडिंग एवरीवन, मी, देन सर्वेश, महिमा, राधिका, श्रद्धा, Sir, श्रेया, मैंने बताया सुदर्शन, यस यस यस, ओके, श्रेया, सुदर्शन, सुदर्शन घुमा के आन्सर बताया हमें, वसुंधरा, विवेक, किती छान छान नाव आहेत सगळ्यांची। चलो करायचं त्याला सॉल्व बघा। लेट्स डिफरेंशिएट डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। पावर में 7 है ना, कुछ नहीं करना, 7 को यहाँ पे लिख दिया, अंदर क्या करना है, कुछ नहीं लिख देना है उसको, 5t स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 7 में से एक घटाओ 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इनटू करना है, इनटू करके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है ये टर्म लिखिए, ठीक है। थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत है तो उसको कोने में लिख लो, थोड़ी 1-2 दिनों के लिए प्रैक्टिस हो जाए तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, अगर कभी माइनस साइन आ गया है तो उसको हम डील कर सकें। 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू ये 2t, ठीक है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। बीच में प्लस साइन लगा दिया, t का डिफरेंशिएशन 1 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस टाइप के हमने पहले ही कर दिया है ना, राइट। तो किसी को लग रहा है कि t का डिफरेंशिएशन 1 कैसा है, थोड़े पहले स्टार्टिंग वाले टाइप देख लेना, वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि t का डिफरेंशिएशन 1 क्यों है। 5t स्क्वायर का 10t क्यों आता है, पीछे देख लेना अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो, राइट। ओके, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ क्या, ये कितना हो जाएगा, ये 10t हो जाएगा ना, ओके। 5 2 ज़ा 10t और ये ऊपर 1 हो जाएगा। तो माई आंसर विल बी 7 इंटू 10t प्लस 1 इंटू 5t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 6, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो और तो 7 को इस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल लुक लाइक 70t प्लस 7 और ये दूसरी वाली ब्रैकेट 5t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 6, ठीक है। क्या मुझे बताओ, ये फाइनल आंसर है, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अभी बात सुन लो, ये क्या मैं इसको 70t को इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी पावर है यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक ही आंसर है, इसको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, देन दिस टर्म विल मल्टीप्लाई विथ ईच अदर। हाँ, यहाँ पे 6 के जगह पे कुछ नहीं 1 होता तो इस ब्रैकेट को हम आसानी से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। ऑलराइट, इसको एक बार देख लिया हमने, 7 को यहाँ पे डाल दिया, 7 माइनस 1 6, तो और अंदर की टर्म कुछ नहीं करना है तब तक, इंटू करके फिर पावर देखना नहीं, इंटू किया तो एक बार वो पावर नहीं देखना, अंदर की टर्म देखना। ये 5t स्क्वायर प्लस टी है, 5t स्क्वायर का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 5 इंटू 2t दैट इज 10t प्लस t का डिफरेंशिएशन क्या आया 1, ठीक है, वो मैंने ऊपर लिख दिया ऐसा। सो बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये टर्म मैंने यहाँ से लिख दी इधर, ये जो टर्म थी वो इधर लिख दी, दैट्स इट, ओके। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं, चल और एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, बच्चे मेरे साथ है या नहीं पूछ लूँ, हेलो बच्चों, आर यू विथ मी, यस। sir. सो अगर ऐसा दिया हो थीटा इज इक्वल्स टू 0.4t प्लस 1 टू द पावर 2.5, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रहना है 0.4 और 2.5 हमें समझ है अभी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, डी थीटा अपॉन डी टी लिखोगे, करो इसे डिफरेंशिएट।
चलो कौन बताएगा? तो 1 ब्रैकेट 0.50 प्लस 1 पावर 1.5. ओके 0.4 t plus हम्म 1 bracket raised to 1.5. इंटू, अच्छा वो मल्टीप्लाई करके ही बताया। ओके चलो देखो अपना अपना आंसर चेक करना। ये 2.5 इधर आ जाएगा बच्चों, 0.4t प्लस 1 अंदर ब्रैकेट में जो भी लिखा हो एज इट इज़ लिख दिया मैंने यहाँ पे देखो। 2.5 माइनस 1 करोगे, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में चले गए हम, ब्रैकेट में मुझे ये चीज़ दिख रही है 0.4t प्लस 1। 0.4t का डिफ्रेंशिएशन हमें आता है अभी 0.4 आएगा, प्लस 1 अकेला है, अरे इसको तो 0 बना दो, राइट। सो अभी ये 2.5 इंटू 0.4 करोगे कितना आएगा? 1, वो 1 ही आएगा ना। 2.5 इंटू 0.4 या 25 इंटू 4 और 2 0 यहाँ से खिसका दो, 100 तो 2 0 चले गए, 1 आएगा। ब्रैकेट के अंदर आएगा 0.4t प्लस 1 टू द पावर 2.5 माइनस 1 कितना होगा? कितना होगा? 1.5। सही तो किया ना? ये आएगा ना आंसर? Yes, sir. यस, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते, कल हम स्टार्ट करते ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, सो इस प्रकार से अलजेब्रिक का मतलब लगभग हमने 50% काम तमाम कर दिया। डिफरेंशिएशन का हल्का फुल्का सा टूल होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद द सेकंड टूल विल कम अप विद द इंटीग्रेशन, वो 2-3 दिन लेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर, वो 4-5 दिन लेगा। फिर हम चलेंगे हमारा सुंदर सा पहला टॉपिक, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। हुआ तो उसके पहले हम यूनिट मेजरमेंट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल राइट बच्चों, आज इतना ही। और एक सुनो, कल क्लास नहीं होगी। आई हैव सम अपॉइंटमेंट विथ माय डेंटिस्ट, एग्जैक्टली हमारे क्लास के टाइम पे वो मैच हो गया है। सो कल कोई क्लास नहीं होगी, देयर विल बी क्लास डायरेक्टली डे आफ्टर टुमारो। वैसे ग्रुप के अंदर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, कल कोई क्लास नहीं है, कल छुट्टी है, राइट। ये नोट्स मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। आज का लेक्चर भी यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, किसी को रिवाइज करना है वो भी कर लो। और थोड़ी ही देर से इसके ऊपर जो आज हमने डिस्कस किया उसके ऊपर का डीपीपी भी ग्रुप के ऊपर आ जाएगा और एप्लीकेशन के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, ऐप में कहाँ देखना है ये भी पता है सबको। किसी को नोट्स या डीपीपी देखने हैं, बैच के अंदर जाना है, स्टडी मटेरियल के अंदर जाना है, उसके अंदर फोल्डर बनाए हुए हैं, वो ओपन करोगे सभी सामने दिखेगा। ठीक है, वीडियो कहाँ दिखेंगे? यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर जाओ, अपना चैनल का नाम डालो अजिंक्य फिजिक्स, प्लेलिस्ट के अंदर जाना, नहीं तो वो होम स्क्रीन में देखोगे तो फिर वो क्लास 11 क्लास 12 के सभी ऐसे खिचड़ी दिखेंगे सभी लेक्चर्स। प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, इतना डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं, बस ग्रुप के ऊपर जो नोटिफिकेशन में डालते जा रहा हूँ, जस्ट लुक एट दैम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।